जय हिंद। ई वीडियो लेक्चर के माध्यम से ई एपिसोड के माध्यम से हम सब चर्चा करब मैथिली के 100 मैथिली के जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के छात्र एवं छात्रा के लेल जे बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछल जाइत अछि अध्याय 2 सीमंतनी पाठ के सारांश के एहि एपिसोड वीडियो के माध्यम से हम सब समझे के प्रयास करब। सीमंतनी पाठक सारांश अपने शब्द में स्पष्ट करू या एना अहाँ से प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा कयल जाइत अछि। सीमंतनी पाठ से अहाँ की बुझै छी तऽ अहाँ सब ध्यान देब। सीमंतनी पाठ परमेश्वर झा के प्रसिद्ध रचना अछि। सीमंतनी शब्दक अर्थ होइत अछि नारी या स्त्री। एहि पाठ के माध्यम से लेखक एकटा नारी के चित्रण कयने छथि। तऽ ध्यान देब कि सीमंतनी पाठ के जे रचनाकार छल हुनकर नाम छलनि सीमंतनी परमेश्वर झा। आ सीमंतनी शब्दक अर्थ होइत अछि नारी या स्त्री। सीमंतनी के शाब्दिक अर्थ अहाँ से पूछत तऽ अहाँ सबके ध्यान रखबाक चाही कि नारी या स्त्री सीमंतनी शब्दक अर्थ होइत अछि। और एहि पाठ के माध्यम से परमेश्वर झा जे लेखक छल हुनका द्वारा एकटा नारी के चित्रण कयल गेल अछि। भारतवर्ष के अंतर्गत जे आर्यावर्त सनातन धर्म धारण करे वाला जे राजा छथिन रहे चित्रवर्मा राजा। आ हिनका मतलब कि अनेको पत्नी रहथिन, अनेक यज्ञ केलखिन, देवता पितरक आराधना केलखिन। अनेको पत्नी से हिनका अनेक पुत्र रत्न के प्राप्ति भेलनि। मुदा एहि राजा चित्रवर्मा राजा के एकटा अभिलाषा छल कि पुत्री रत्न के प्राप्ति होतनि, अर्थात बेटा भेलो के बादो हिनकर जे इच्छा रहथिन रहे कि एकोटा जो हमरा कन्या पुत्री उत्पन्न भए जेतनि तऽ हमर जीवन सफल भए जेथिन। अनंतर कतेक देवता पितरक आराधना कयला के बाद हुनका एकटा पुत्री रत्न के प्राप्ति भेलनि। मतलब कि देवता पितर की कतेक आराधना केलखिन तऽ हिनका एकटा पुत्री रत्न के प्राप्ति भेलनि। आ जन्म के 11वां दिन पुत्री के नाम सीमंतनी राखल गेल अछि। अहाँ सबके क्लियर कए देने छी कि सीमंतनी के अर्थ होइत अछि नारी या स्त्री। एक दिन एहि आनंदक प्रस्ताव में राजा बहुत भारी सभा लगेलखिन। सभा में राजा बैठ के एकटा प्रश्न भार देलखिन कि जे ई हमर जे पुत्री रत्नक प्राप्ति भेलनि हिनकर भाग और कर्म केहन होतनि। तखनी एकटा वृद्ध व्यक्ति उठ के बाजो लगलनि कि जहाँ तक ई कन्याक कुंडली देख के विचार करै छी तऽ अति उत्तम बुझाए पड़ैत छथि। आ जे ई कन्याक जन्म भेल अति दीर्घायु ओ भागवती होतनि, गौरीक सनक सौभाग्यवती, सरस्वती सन कालाभिज्ञ लक्ष्मीक सन सर्वाभिलाषा पूरिका होतनि, आ सीताक माता सन पतिव्रता होतनि। ई सब गोप के सुनि कऽ राजा अति प्रसन्न भेलखिन। राजा के मतलब कि प्रसन्नता के राजा के प्रसन्नता के कोनो सीमा नहीं छल। तऽ ई सब गोप के सुनि के राजा प्रसन्न भेलखिन। आ वृद्ध व्यक्ति के मतलब कि हीरा सोना चांदी से सभा में हुनका पारितोषित केलखिन, मतलब कि दलखिन। और सभा लागै से पहले विद्वान के संगे संग एकटा नवका ज्योतिष घुसिया गेल रहला। आ भरल राज दरबार में उ जे नवका ज्योतिष रहथिन रहे उ बोललखिन कि सब कुछ तो ठीके छथि, मुदा अहाँक जे बेटी छै सीमंतनी 14 वर्ष के अवस्था में विधवा भए जेथिन, अर्थात 14 वर्ष के अवस्था में ई मर जेथिन। तऽ इएह गप सुनि के चित्रवर्मा जे राजा रहथिन उ अपन सिंहासन छोड़ि सिंहासन के त्याग देलखिन आ शोक सैया पे जाके कोप भवन में जाके पड़ि रहला।
मुदा परमेश्वर झा के द्वारा ई अधखरुआ रचना कयल गेल छलाह आ लेखक मिथिलाक जे लेखक जते रहथिन हुनकर अभिलाषा रहनि कि हिनका ई लेखक के पूरा ई मतलब पाठ के पूरा होते, लेकिन नहीं भए पेलखिन किया ते ई संस्कृत के पैघ विद्वान रहथिन, मैथिली के ओते उचित मार्गदर्शन नहीं दे पेलखिन। तो आब चलब प्रश्न उत्तर की ओर। चित्रवर्मा के छथि, हुनकर कतेक पत्नी छनि? चित्रवर्मा आर्यावर्त राजा छलाह। आर्य पुत्र के राजा के नाम छल चित्रवर्मा और हिनकर अनेको पत्नी रहलखिन आ अनेको पत्नी से पुत्र रतन के प्राप्ति भेलनि। मुदा हिनकर एकटा अभिलाषा छल कि पुत्री रतन के प्राप्ति हो जेथिन, किया ते कन्यादान चित्रवर्मा कन्यादान के लड़की के कन्यादान के एकटा ई अभिलाषा रखने रहथिन है। राजा के सभाक शोभा वर्णन अपना शब्द में करू। राजा चित्रवर्मा सभक दक्षिण भाग वाम भाग में अपन अपन यथोचित स्थान पर राज परिवारक प्रधान लोग बैस सभाक शोभा बढ़ा रहल छलाह और एक दिस महाजन वर्ग आ दोसर दिस राज कर्मचारी लोग सभा में बैठ कर सभाक शोभा बढ़ेलखिन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सीमंतनी पाठ के रचनाकार के नाम के छथि? परमेश्वर झा। सीमंतनी परमेश्वर झा के एकटा शिक्षाप्रद रचना छै। सीमंतनी जे लिखल गेल अछि केकर रचना छथि? तो परमेश्वर झा की शिक्षाप्रद रचना छथि। परमेश्वर झा के जन्म कते ईस्वी में भेलनि? 27 दिसंबर 1856 ईस्वी में परमेश्वर झा के जन्म भेलनि। अहाँ के अगर 27 दिसंबर यादो नहीं रहत तो कोई दिक्कत नहीं छै, 1856 भी याद रहत तो चल जायत। परमेश्वर झा कौन गांव के वासी छलाह? मधुबनी जिला के तरौनी गांव के वासी छलाह। 1908 ईस्वी में परमेश्वर झा व्याकरण केसरी आ महापदेशक उपाधि भेटलनि। 1908 ईस्वी में परमेश्वर झा के व्याकरण केसरी आ महापदेशक उपाधि प्राप्त भेलनि। मिथिलाक विमर्श आ संस्कृत में 40 टा पोथी के रचनाकार के छलाह? परमेश्वर झा। तो मिलब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर अहाँ हमर ई चैनल पर नया छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली ताकि अहाँ के अगलो वीडियो प्राप्त भए जायत। तब तक के लिए जय मैथिली, जय मिथिला।